नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा है कि डॉक्टर श्री भटनागर जी का अपहरण हुआ है। डॉक्टर जी का ऐसे रहस्यमयी ढंग से अचानक से गायब हो जाने के कारण शहर के सारे लोग, पुलिस तथा उनकी पत्नी बहुत ही परेशान हैं। तो अचानक से डॉक्टर भटनागर का अपहरण कैसे हुआ, इस बात को लेकर सब लोग परेशान थे। और उसी वक्त कुछ दिनों के बाद डॉक्टर भटनागर के घर के पास किसी ने सीढ़ी छोड़ी हुई है और उस सीढ़ी को सुनकर सारे लोग हतप्रभ रह गए हैं, स्तब्ध रह गए हैं। क्योंकि बच्चों, आपको तो पता है, इसके पहले हमने पढ़ाई है कि डॉक्टर साहब का अपहरण किसने किया है। तो किसने किया है बच्चों? किसी परग्रहवासियों ने उनका अपहरण किया हुआ है। तो आज इस तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि वह परग्रहवासियों ने डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण क्यों किया है, डॉक्टर भटनागर जी को ही उन्होंने क्यों चुना और वह क्यों लेकर गए हैं अपने ग्रह पर उन्हें। इन सारे प्रश्नों के जवाब आज हम इस पार्ट में ढूंढेंगे। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर का अपहरण का तीसरा पार्ट। मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ पेज नंबर 23। आप देखिए। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैंने अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। तो देखिए बच्चों, एक बार क्या हुआ था यहाँ। हाँ, तो डॉक्टर भटनागर जी अपनी कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों ने उनका अपहरण किया हुआ है और क्यों किया हुआ है। तो डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं कि एक बार बच्चों, डॉक्टर भटनागर जी का अमेरिका में सम्मान हुआ था उनके कार्य के, मतलब उन्होंने जो अच्छा कार्य किया है या डॉक्टरी पेशा में उन्होंने जो कार्य किया हुआ है उसके कारण उनका सम्मान किया गया था। और इसी बात की सारी जो जानकारी है वह जानकारी उस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से निकाली हुई थी और इकट्ठी की हुई थी। और उन्हें शायद लग रहा था कि मतलब उनका जो भी कुछ उनकी समस्या है, उन समस्या का समाधान डॉक्टर भटनागर जी के पास है, ऐसा शायद उन्हें लग रहा था। और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण करने की योजना उन्होंने बनाई थी। तो इस तरह से उस रात को जब हमने देखा कि पहले ही पैराग्राफ में हमने देखा हुआ है कि डॉक्टर भटनागर जी के दरवाजे की बेल जो होती है, घंटी जो होती है, वह बजी हुई थी रात को 2 बजे। तो उस दिन की यह सारी आप बीती मतलब ये जो सारी बातें हैं वह बता रहे हैं। वह कहते हैं कि उस दिन डोर बेल बजने के बाद डॉक्टर साहब उठे और उन्होंने बाहर, हमेशा की तरह बाहर आए। उन्हें लगा कोई मरीज़ आया होगा, उन्हें जगाने के लिए कोई बीमार होगा और इसलिए कोई आदमी आया होगा। इसलिए डॉक्टर साहब सहज भाव से वहाँ चले गए।
तब एक व्यक्ति ने उन्हें बाहर खड़ी सवारी मतलब कोई गाड़ी कोई यान खड़ी हुई थी और उसमें चलने के लिए उन्हें इशारा किया। डॉक्टर साहब अपने हमेशा की तरह सहज भाव से आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने देखा कि यह गाड़ी पृथ्वी की नहीं थी, मतलब पृथ्वी पर ऐसी गाड़ियाँ अभी तक नहीं आई हुई थी। ऐसा कोई विचित्र यान देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक पड़े, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है, ये कौन सी गाड़ी है, किस तरह की गाड़ी है, इसके पहले तो मैंने कभी देखी नहीं है यह गाड़ी। तो इस तरह से तभी वह उन्होंने सोचा, उन्हें समझ में आया कि शायद ये कोई गलत हो रहा है। तभी उन्होंने उनको विरोध करें या वहाँ से भागने की कोशिश करें, इसके पहले ही डॉक्टर साहब को 3 लोगों ने उनकी मजबूत बाहों से जकड़ कर रखा ताकि डॉक्टर भटनागर कहीं वहाँ से भाग न सकें। और इस तरह से उन्होंने उस यान के अंदर उनको डाल दिया और यान तेज़ी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया। तो इस तरह से उनका अपहरण किया गया था। डॉक्टर साहब इतने घबरा गए थे कि उस घबराहट के कारण ही वे बेहोश हो गए थे और जब तक उन्हें होश आया तब तक यह यान जो है उस ग्रह पर पहुंच गया था जहां से वह आया हुआ था। डॉक्टर भटनागर जी आगे कहते हैं कि वहाँ डॉक्टर भटनागर जी को एक प्लास्टिक का सूट पहनाया गया था। क्यों बच्चों? क्योंकि उस ग्रह का वातावरण डॉक्टर भटनागर जी को सूट न हो, अनुकूल न हो तो उन्हें परेशानी हो सकती है और इसीलिए उस वातावरण के साथ अनुकूल रह सके डॉक्टर भटनागर जी, इसलिए उन्हें एक प्लास्टिक का सूट पहनाया गया था। अभी कुछ दिन मतलब बहुत सारे दिन हो गए थे, वहाँ जाकर काफ़ी समय हो गया था और वहाँ से भागने की कोई संभावना ही नहीं थी। मतलब इच्छा होगी भी तो भी डॉक्टर भटनागर जी वहाँ से निकल नहीं सकते थे और पृथ्वी पर तो आ ही नहीं सकते थे और यह बात उनको अच्छी तरह से पता थी और इसीलिए उन्होंने यह संदेश मतलब यह जो सीडी भिजवाई थी वह सीडी रिकॉर्ड करके मैं ठीक हूँ और मैं कहाँ हूँ, मतलब डॉक्टर भटनागर जी कहाँ है, क्यों गए हैं, यह सारी बातें बताने के लिए या उनकी पत्नी को चिंता न हो इसलिए यह संदेश पृथ्वी पर भेजने की व्यवस्था उन लोगों ने की हुई थी और डॉक्टर भटनागर जी को इस बात की अनुमति दी गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं हम। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से ये लोग आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाज़ार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है और इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया है। तो बच्चों यहाँ डॉक्टर भटनागर जी बता रहे हैं कि वह ग्रह कैसा है, वहाँ क्या है, कहाँ कैसे है वहाँ के लोग। तो देखिए उस ग्रह का नाम बहुत ही विचित्र है, नाम तो यहाँ दिया नहीं गया है। तो भटनागर जी कहते हैं कि उस ग्रह के लोग जो है उन्होंने विज्ञान में बहुत ही प्रगति कर ली है। उनके पास अनेक ऐसे यान हैं जो एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक बहुत ही आसानी से आते जाते रहते हैं। वहाँ के लोगों ने अपने लिए रहने के लिए घर बनाए हैं, कारखाने हैं, वहाँ पर बाज़ार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, मतलब जैसे कि पृथ्वी पर जो कुछ है वह सारी बातें वहाँ भी उन लोगों ने बनाई हुई हैं। लेकिन सब पृथ्वीवासी मतलब हम जहाँ जैसे हमारे घर हैं, जैसे हमारे यहाँ कारखाने हैं, बाज़ार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, वहाँ वैसे सब बनाया है लेकिन हमसे बिल्कुल भी अलग है, भिन्न प्रकार के वह सारी बातें उन्होंने वहाँ बनाई हैं। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, मतलब वे जो लोग हैं वहाँ के उस ग्रह पर वो उनके अलग से विज्ञान के बारे में उन्होंने मतलब रिसर्च करके वहाँ अलग से सिद्धांत उन्होंने बनाए हुए हैं।
इन्हें मतलब उन लोगों को अनेक सौर मंडलों की अच्छी तरह से जानकारी है, उनके ग्रहों के बारे में वह जानकारी रखते हैं। मतलब वो सारी बातें बहुत ही मतलब होशियारी से उन्होंने की हुई है, बहुत ही हमसे भी बहुत ही ज़्यादा वे आगे बढ़े हुए हैं इस विज्ञान क्षेत्र में। तो हमारा जो सौरमंडल है, मतलब पृथ्वी का जो हमारा सौरमंडल है, इनके सौरमंडल से हमारा यह सौरमंडल जो है वह एकदम नज़दीक है। और शायद इसीलिए उन्होंने पृथ्वी के डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण उन्होंने किया हुआ है, ऐसा डॉक्टर साहब को लग रहा है। तो आगे देखते हैं। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उनके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाएगा। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए गए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्यकार मशीनें। तो देखिए बच्चों, डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण क्यों हुआ था, इस बात का यहाँ जिक्र किया गया है। डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं कि सबसे पहले मेरे अपहरण का कारण जानने से भी पहले आप यह बात सुनिए। मतलब उनके बारे में कुछ जानकारी वो देना चाहते हैं बच्चों। वो बोलते हैं कि वहाँ के मतलब उस ग्रह के जो लोग हैं वो विज्ञान में उन्होंने बहुत ही प्रगति की है, जिससे कि विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका हुआ है। लेकिन चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिकल शास्त्र में, मेडिकल साइंस में उन्होंने वह बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों, यह हम आगे देखेंगे बच्चों। तो यहाँ के आदमी आदमी नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग नहीं बल्कि जैसे कि चलती फिरती मशीन है, क्योंकि सारा काम मशीनों से ही होता है। और इसका नतीजा यह हो गया है बच्चों कि आदमी का महत्व कम और मशीनों का महत्व ज़्यादा हो गया है वहाँ। अब इस पूरे ग्रह पर मशीनें इतने ज़्यादा हो गई हैं कि मतलब आदमी कम और मशीन ज़्यादा, ऐसी परिस्थिति वहाँ की हो गई है। जो भी लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। मतलब सारे काम वे लोग किस पर करते हैं, मशीन मशीन, हर काम के लिए उन्होंने मशीन रखी हुई है। और दूसरी ओर वहाँ अब ये सारी कामें मशीन के ऊपर होने के कारण यह सारे जो लोग हैं जैसे कि आलसी बन गए हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उनके शरीर को कोई व्यायाम नहीं है, कसरत नहीं है, जिसके कारण उनके शरीर पर उसका बुरा असर हो रहा है। तो एक कोई विचित्र सा सड़न रोग उनके यहाँ होने लगा है। मतलब जैसे कि वहाँ के लोगों का कोई शरीर का कोई अंग मतलब शारीरिक अवयव जिसे हम कहते हैं, जैसे कि हाथ पैर
पैर हो, ऐसा कोई भी एक अंग जो है अचानक से सड़ना शुरू हो जाता है और वह उसके कारण आदमी मर जाता है। तो जैसे कि बच्चों गैंग्रीन करके एक रोग होता है, उसमें भी शरीर का पार्ट जैसे कि हाथ है या पैर है, अगर गैंग्रीन होता है तो वह भी सड़ने लगता है और वह धीरे धीरे गैंग्रीन का वह जो सारा असर जो है, जहर जो है, वो पूरे शरीर में फैलने लगता है। तो ऐसे वक्त वह अंग जो है डॉक्टर क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो इस तरह से यहाँ ऐसा ही एक कोई रोग वहाँ के ग्रह मतलब लोगों को हो रहा है, उस ग्रह के लोगों को हो रहा है और जिसके कारण बहुत ही लोग मारे जा रहे हैं उस रोग के कारण। लेकिन उस रोग का कोई इलाज अब तक मालूम नहीं हुआ है। यह सब किसके कारण हो रहा है? शायद मशीनों के कारण ही हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मशीनों के कारण उस ग्रह के लोग क्या हो गए हैं, आलसी बन गए हैं। उनके शरीर को कोई व्यायाम या कसरत उनकी नहीं हो रही है। तो वहाँ उस ग्रह के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर भटनागर के बारे में सुना था। तो उन वैज्ञानिकों ने सोचा कि डॉक्टर भटनागर जी को यहाँ लाकर हम ऐसा मतलब कर सकते हैं, जैसे कि कोई अंग सड़ रहा है शरीर का, तो उसे काट कर उस जगह पर दूसरा अंग, मतलब जैसे कि ऑपरेशन करके उस अंग को काट कर दूसरा अंग वहाँ पर लगा दिया जा सकता है और शायद लोगों की ज़िंदगी इसके कारण बच सकती है। और यही सब करने के लिए या ऐसा कोई ऑपरेशन करके देखने के लिए ही उन्होंने डॉक्टर भटनागर जी को वहाँ लेकर गए हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण क्यों किया गया था? हाँ, तो वहाँ बैठकर डॉक्टर भटनागर जी सोच रहे हैं कि देखिए यहाँ के लोग इतने मतलब वैज्ञानिक प्रगति इन्होंने इतनी की है, सारे काम मशीनों पर किए जा रहे हैं और जिसके कारण लोग आलसी बन गए हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पृथ्वी पर भी ऐसा ही चल रहा है आजकल, मतलब बहुत सारी मशीनों के संशोधन किया जा रहा है और जिसके कारण लोग हर कोई काम क्या करते हैं, मशीनों पर कर रहे हैं। तो देखिए मतलब हमारे मतलब आजकल धरती पर वैज्ञानिक प्रगति के चलते हुए धरतीवासियों ने भी अनेक मशीनों का आविष्कार किया है। कोई ऐसा काम नहीं जो मशीनों से नहीं होता है बच्चों। आप तो देखते ही हैं कि अब देखिए अपने ही घर में देख लीजिए, बहुत सारे मशीन्स होते हैं हमारे घरों में। तो जैसे कि देखिए मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, ग्राइंडर है, डिश वॉशर है, चॉपर है, आदि अनेक ऐसे मशीन्स हमारे घर में रहते हैं जिसके कारण हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। चुटकियों में हम सारे काम करते रहते हैं। इसके कारण कोई भी काम मिनटों में चुटकी बजाते हो जाता है, वक्त भी बच जाता है। पुराने ज़माने में लोग चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज गाड़ी है, बस है, रेल है, हवाई जहाज़ है। तो बच्चों इन सब के कारण कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में हम अपने इच्छित गंतव्य पर आसानी से पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच जाते हैं। तो पुराने ज़माने में महिलाएं क्या करती थी बच्चों? सुबह सुबह उठकर आटा पीसती थी, लेकिन आज चक्की पर जाकर मिनटों में आटा पीसा जा सकता है। विज्ञान के प्रगति के कारण सैकड़ों मशीनों का आविष्कार हो गया है, लेकिन बच्चों इन सारी मशीनों के कारण मानव आलसी बन गया है। तो यह मैं अपने धरती की बात बता रही हूँ बच्चों, दूसरे ग्रह की नहीं। हाँ, तो जिसका परिणाम उसके शरीर पर, मानव के स्वास्थ्य पर हो रहा है। मानव अनेक असाध्य रोगों का शिकार हो रहा है। आज हमारी यही स्थिति है। वैसे तो चिकित्सा शास्त्र में मतलब मेडिकल साइंस में हमने भी प्रगति की है और इस प्रगति के कारण अनेक बीमारियों पर उपचार भी संभव है, लेकिन इसके बावजूद भी अनेक नई नई बीमारियां अस्तित्व अपना बढ़ा रही है। तो आज हम सब मशीनों के गुलाम बन गए हैं, आलसी बन गए हैं, जिसका विपरीत परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर हो रहा है और इस बात से हम भली भांति समझ इस बात को लेना चाहिए। मशीनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, इस बात से हमें यहाँ सावधान किया गया है बच्चों। मतलब यही डर डॉक्टर भटनागर जी को भी लग रहा है कि धरती के लोग भी सारे काम जो है मशीनों से कर रहे हैं, तो शायद आगे चलकर उन्हें भी ऐसी कोई बीमारी मतलब इस बीमारी का फेस करना न पड़े। इस तरह से
तो आगे देखते हैं कि आज भी मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया, पृथ्वी पर भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर है, दिल की बीमारियां हैं, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां हैं, ब्लड शुगर है। और भविष्य का यह संकेत है कि जिस तरह से इन लोगों को मतलब उस ग्रह के लोगों को जिस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो डॉक्टर भटनागर जी को यह डर है कि आगे चलकर भविष्य में शायद धरतीवासियों को भी ऐसी कुछ बीमारियों का मुसीबतों का सामना न करना पड़े। और इसी बात का डर डॉक्टर भटनागर जी को लग रहा है। अब उस ग्रह पर ऐसी स्थिति हो गई है कि तुरंत उस पर कोई उपाय मतलब सडन रोग के बारे में या सडन रोग पर कोई उपाय न ढूंढा जाए तो शायद सारे इंसान मर सकते हैं उसी रोग के कारण। इतना ही नहीं बल्कि उस ग्रह के सारे इंसानों का नामो निशान ही मिट सकता है। मतलब देखिए, वैज्ञानिक प्रगति करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन किस हद तक और कहाँ तक उसका उपयोग हमें करना चाहिए, मशीनों का हो या किसी भी बात का अतिरेक हमें नहीं करना चाहिए। और यही बात की सीख हमें यहाँ से मिल रही है। यहाँ डॉक्टर भटनागर जी को लग रहा है कि शायद यहाँ से इंसानों का मतलब उस ग्रह से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और बस वहाँ क्या रहेगी, सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें, जिन मशीनों के कारण वहाँ के इंसान और इंसानियत मतलब सब लोग उसी मशीनों के कारण मर जाएंगे। और इसीलिए दैत्याकार मशीनें कहा गया, मतलब बड़ी बड़ी और दैत्य की जैसी यह मशीनें जिसने सारे मानव जाति को ही खा डाला है, ऐसी मशीनें ही शायद वहाँ रह जाएगी, ऐसा डॉक्टर भटनागर जी को लग रहा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। तो बच्चों देखिए, इस परिच्छेद में डॉक्टर भटनागर जी बता रहे हैं कि जैसे कि देखो, हमने ऊपर देखा कि उस ग्रह पर विज्ञान जो है चरम सीमा पर पहुंच गया है। मतलब विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्रगति की हुई है, इतना वह आगे बढ़ चुका है। फिर चिकित्सा शास्त्र में कैसे पीछे रह गया, यह तो प्रश्न हमारे सबके मन में उठ रहा है। तो मेडिकल साइंस में ये ग्रह इतना पीछे कैसे है, तो इसका कारण डॉक्टर भटनागर जी बता रहे हैं आगे कि वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का शरीर बहुत ही मजबूत होता है बच्चों। तो उनके शरीर की जो ऊपर की चमड़ी जो होती है, जो स्किन जो बोलते हैं हम, वह जो स्किन है वो बहुत ही मोटी होती है, जैसे कि प्लास्टिक की जैसी होती है। और उस चमड़ी पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर नहीं होता है, जिसके कारण वह कभी बीमार ही नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब वो छोटे बच्चे रहते हैं तब उनकी जो चमड़ी है मतलब स्किन जो है वह नरम रहती है, लेकिन जैसे ही वह बड़े होने लगते हैं तो उनकी वह चमड़ी सख्त होने लगती है धीरे धीरे। और वहाँ के जलवायु का प्रभाव है, जिसके कारण उनकी चमड़ी जो है सख्त होती है और उसके कारण उस चमड़ी पर कोई असर नहीं होता है, वातावरण का, प्रदूषण का कोई असर नहीं होता है वहाँ पर। तो देखिए, वहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते हैं, तो उन्हें चिकित्सा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और शायद इसीलिए चिकित्सा शास्त्र में उन्होंने कोई प्रगति या कोई रिसर्च किया ही नहीं है, कोई संशोधन किया ही नहीं है। तो देखिए, जिस बात के मतलब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उस पर हम अभ्यास करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं, संशोधन करते हैं, नई नई बातें सीखते हैं। लेकिन जो बात हमें मतलब हमारे पास है ही नहीं, उस पर हम सोचेंगे ही नहीं। तो जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं उसके ऊपर कौन सोचेगा।
और शायद इसी के कारण वहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र का उनके मतलब चिकित्सा शास्त्र की ज़रूरत ही नहीं कभी उन्हें पड़ी है, इसलिए उन्होंने उस तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। लेकिन आज उन पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है बच्चों कि उन्हें अभी चिकित्सा शास्त्र की ओर ध्यान देना पड़ रहा है, जो अभी पॉसिबल नहीं है उनके लिए, संभव नहीं है। और शायद इसीलिए जल्द से जल्द इस सड़न रोग पर कोई इलाज ढूंढने के लिए उन्होंने एक आइडिया निकाली कि उन्होंने पृथ्वीवासी डॉक्टर भटनागर जी का ही अपहरण उन्होंने किया हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी के कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी के कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। तो देखिए बच्चों, डॉक्टर भटनागर जी कह रहे हैं आगे कि उस ग्रह पर जो सडन रोग पैदा हुआ है, उस सडन रोग को मतलब उसका इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर भटनागर जी ने उस सडन रोग का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ उनके शारीरिक बनावट, मतलब किस तरह से उनका शरीर है और किस तरह के मतलब औषधि या इलाज कौन सा उन पर कर सकते हैं हम, इस बात का अध्ययन डॉक्टर भटनागर जी ने शुरू किया हुआ है। लेकिन समस्या यह है बच्चों कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को वहाँ लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मतलब उनका शारीरिक जो स्वास्थ्य उनका जो है वह बिल्कुल ही अलग है, उनकी चमड़ी अलग है। तो उन पर किस तरह के सिद्धांतों को या किस तरह के चिकित्सा को, किस तरह के औषधियों को उपयोग में ला सकते हैं, इस बात का मतलब पृथ्वी पर जो औषधियाँ हैं वही औषधियाँ वहाँ लागू नहीं हो सकती हैं। फिर भी डॉक्टर भटनागर जी कोशिश कर रहे हैं कि यह जो घातक रोग है, सडन रोग, उस पर कोई इलाज निकाले, कोई दवाई निकाले, इसके बारे में वह सोच रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण मतलब ऑपरेशन करके उस अंग को निकाल कर दूसरा अंग वहाँ लगाने के लिए या उसके लिए आवश्यक जो दवाएं होती हैं, ऑपरेशन के लिए जो सामान है वह सारा सामान भी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले कभी भी दवाइयाँ या ऑपरेशन की वहाँ के लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। सो यह सारा सामान वहाँ मिलता ही नहीं है। तो ऑपरेशन के लिए जो भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है उन सारी चीज़ों को बनाने की कोशिश डॉक्टर भटनागर जी वहाँ कर रहे हैं। लेकिन इतना सारा काम डॉक्टर भटनागर जी अकेले नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेशन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, दवाइयाँ बनाना कोई आसान काम नहीं है। आजकल हम देख ही रहे हैं कि मार्च में हमारे यहाँ कोरोना आया हुआ है और वहाँ से अब तक अनेक डॉक्टर, अनेक वैज्ञानिक उसकी एक दवाई ढूंढने के लिए या उस पर मतलब उसका संशोधन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक दवाई नहीं मिल रही। सारी दुनिया की नज़रें उन्हीं पर टिकी हुई है कि कब कोई मतलब कोरोना के लिए कोई दवा आ जाए और सबको वह दवाई मिले। लेकिन कितने आज 7-8 महीने हो गए, लेकिन दवाई का कोई शोध लगाना कोई आसान बात नहीं है, उसमें महीनों या सालों गुजर जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ तो ऑपरेशन के बारे में और मतलब ये सारी बातें जो है बहुत ही कठिन है सिर्फ एक डॉक्टर भटनागर जी के लिए। ये अकेले इस पर काम करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल बात है। तो आगे वह कहते हैं कि इस मुसीबत से बचने के लिए
रास्ता उनको बता सकूँ, इसलिए वो लोग क्या योजना बना रहे हैं। वो उस ग्रह के लोगों को लग रहा है कि पृथ्वी पर से और कुछ डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों को अगर हमने यहाँ लाया अपहरण करके, तो शायद सब लोग मिलकर हमारे इस सडन रोग का इलाज वे लोग निकाल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर भटनागर जी उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा मत करो। मतलब डॉक्टर भटनागर जी इस बात से सहमत नहीं है कि जिस तरह से मेरा अपहरण किया हुआ है उस तरह से बाकी कुछ लोगों का अपहरण हो। इस बात से डॉक्टर भटनागर जी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। लेकिन वो लोग उनके डॉक्टर भटनागर जी की बात थोड़े ही समझने वाले हैं, नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे उनकी बात वह। तो इस तरह से डॉक्टर भटनागर जी उन्हें बता रहे हैं कि बाकी लोगों को या डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों का अपहरण आप मत कीजिए। मैं ही आपको कुछ बातें सिखाता हूँ, तो आप सीख लीजिए और अपना इलाज आप खुद कर दीजिए। लेकिन यह सारी बातें सीखना उनके लिए इतने आसान बात नहीं है, और इसीलिए वो लोग इसके लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए उन्होंने यह बात गुप्त रखी है, बात कि पृथ्वी पर से वे लोग और भी डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों को जो अपहरण करने वाले हैं, इस बात को बहुत ही गुप्त रखा गया है। जो बात डॉक्टर भटनागर जी ने इस सीडी के द्वारा बताई है। आगे देखते हैं। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं अब कब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। तो डॉक्टर भटनागर जी बता रहे हैं, मैं यहाँ से सही सलामत अगर पृथ्वी पर वापस आना चाहता हूँ तो ये लोग इन लोगों के इच्छा के अनुसार ही आऊँगा। इनसे विरोध मैं अगर मोल लूँगा तो शायद वे मुझे कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं भेजेंगे। और इसलिए मैं इनके विरोध में मैं जा ही नहीं रहा हूँ। ये लोग जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से मैं उनकी सारी बातें मैं सुन रहा हूँ। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब पृथ्वी पर वापस आऊँगा, लेकिन आप लोग घबराओ नहीं, मैं यहाँ बहुत ही अच्छे से हूँ, मुझे कोई यहाँ कष्ट नहीं है। आप सब लोग ऐसे समझो कि शायद जैसे कि मैं कोई विदेश यात्रा पर गया हूँ, मैं कोई परदेश घूमने के लिए गया हूँ, ऐसा समझो और आप निश्चिंत रहिए। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो देखिए बच्चों, किस तरह से डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण दूसरे परग्रही वासियों ने किया हुआ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पृथ्वी के लोगों को भी एक सबक मिलता है कि हमने भी बहुत सारी प्रगति की है, वैज्ञानिक प्रगति की है। मतलब आज पृथ्वीवासियों ने जो सराहनीय ऐसी वैज्ञानिक प्रगति जो की है, और अभी भी विज्ञान की प्रगति तेज़ गति से चल ही रही है, लेकिन इसके साथ अनेक हानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि पर्यावरणीय समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मानव तथा संपूर्ण जीव जाति को नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हुए तो हम पर भी बहुत बड़ा संकट आ सकता है, और हमें इसी बात से सावधान रहना चाहिए। और यही उम्मीद यहाँ इस पाठ में जताई गई है। धन्यवाद।